तहरीक अदम एतमाद के लिए जब अपोजिशन जमातें मिल बैठी तो उन्होंने बहुत से फैसले किए, बहुत सी सिफारिशात हुई, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बहुत से रहनुमाओं ने अपने कुछ मुतालिबात रखे, एक मैकेनिज्म तय किया गया। उस मैकेनिज्म के नतीजे में मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या चाहिए? तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में एक जो तरीका वज़ा किया गया, उस तरीके के तहत मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को खदशात क्या है, इसी बारे में राना साहब से बात करेंगे। राना साहब, जब तरीक़ाकार वज़ा हो रहा था, हर एक ने अपनी डिमांड्स भी रखी होंगी, तो फजलुर रहमान की जानिब से शहबाज शरीफ साहब के सामने या आसिफ अली जरदारी साहब के सामने राय क्या रखी गई, डिमांड्स क्या थी? चलिए जी, मैं आपको आज फार्मूला बता देता हूँ कि इनका आपस में फार्मूला तय क्या हुआ है। तय हुआ है, फाइनल नहीं हुआ। लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ कि तय हो गया है, फाइनल उन्होंने कहा जी वक्त आएगा देख लेंगे। मौलाना साहब अपने साहबजादे के लिए चाह रहे हैं जनाब स्पीकर, अच्छा, स्पीकरशिप इंटरिम गवर्नमेंट में, और साथ उन्होंने कहा जी जैसे हम यहाँ पे अदम एतमाद लाएंगे उसके फौरी बाद जो है सेनेट में जाएंगे, और सेनेट में जो है वो चेयरमैन जो है अब्दुल गफूर हैदरी साहब को बनाया जाए। सही, ये मौलाना साहब की तरफ से ज़राए कहते हैं कि ये बात जा चुकी है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आपका, डिप्टी स्पीकर आपका, वफाक में जो वजारतें बनेंगी वो इत्तेहादियों को हमें जो देंगे, लेकिन हमें दो चीज़ें बिल्कुल वाज़े, ये वाज़े उन्होंने कहा। वो हैदरी साहब के लिए बलोचिस्तान नहीं जाते? नहीं जी, अभी बलोचिस्तान हैदरी साहब बन नहीं ना सकते ना। सही, एक सेनेटर है, सेनेटर वज़ीर आला तो नहीं बन सकता ना बलोचिस्तान में। देखिए मैं उसके बाद में बता देता हूँ जी, बलोचिस्तान में जो है उनके उम्मीदवार जो है अब्दुल वासे हैं। अच्छा, मौलाना अब्दुल वासे। अब मौलाना साहब ने जिन खदशात का इजहार अपने करीबी हलकों में किया, उन्होंने कहा जी हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम कर भी देंगे, हमारा सारा मामला भी ठीक हो जाएगा, हम जो कमिटमेंट करेंगे पूरी भी करेंगे, मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ कमिटमेंट पूरी कर लेगी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ ना कर जाए। और अब उन्होंने ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश करने से पहले ग्रंटेड से वादा लेना है, और उस वादे में गारंटी जो है मौलाना साहब ने डाढ़ी, जिन्होंने कहते हैं पंजाबी डाढ़ी गारंटी मांगी है, और एक सख्त गारंटी मांगी है कि वो किसकी होगी? मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो गारंटी जिसकी मांगी है, अच्छा, कि इसकी गारंटी हमें चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक स्पीकरशिप मांग ली है, एक चेयरमैन सेनेट मांग लिया है। सूबों की तरफ अभी गए नहीं, अगर सूबों में जाते हैं तो बड़ा क्लियर है उनका, बलोचिस्तान में मौलाना अब्दुल वासे होंगे वज़ीर आला उनकी तरफ से। अब बड़ी क्लियर है, अगर मौलाना अब्दुल वासे उधर हैं तो बाप तो इनके साथ नहीं होगा ना, और बाप अगर इनके साथ नहीं है तो भाई ये किस तरह के बाप पार्टी जो है अगर इनके साथ नहीं है तो फिर आप क्या समझते हैं कि सेनेट में ले जाएंगे? ये ऐसा नहीं है यासर। अभी तो ये सारे लोग अपने अपने ताई ये सारी चीज़ें तय करके बैठे हैं। अब इस सारे मामले में वजारत उस्मा जो है, चले मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, वजारत उस्मा मुस्लिम लीग नून के हाथ नहीं आ रही, जो फार्मूले में है वो पीपल्स पार्टी के पास जा रही है। नहीं, फार्मूले के तहत ही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ तो कि जरदारी साहब क्या हवा में बात कर गए? आप देख लीजिएगा, आप भी देख लीजिएगा, वक्त तो आने दें। देखना क्या है राना साहब, तो तहरीक अदम एतमाद मंजूर होती नहीं, कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही, तो क्या देखेंगे? मैं तो फार्मूले की बात कर रहा हूँ ना फिलहाल। देखिए फार्मूले में शहबाज शरीफ है, हकीकत में राजा परवेज अशरफ हो सकते हैं, हकीकत में कोई और भी हो सकता है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, चूँकि 3 माह का इंटरम पीरियड जो है, और मैं आपको ये भी बता दूँ बड़ा ड्रामा हो जाना है। आप बड़ी खबरें लेना चाहते हैं, मैं तो कह रहा था कल दूंगा खबर, ड्रामा ये हो जाना है, फड्डा पड़ जाना है। पीपल्स पार्टी नहीं इंटरम चाहती सिस्टम, नहीं इंटरम सिस्टम चाहती, वो चाहती है कि अगर जो भी हो, अगर अदम एतमाद कामयाब हो, अगर मैं फिर लफ्ज़ कह रहा हूँ, तो फिर 1.5 साल जो बाकिया है वो चले। नून लीग इस पर तैयार नहीं है, मौलाना साहब इस पर तैयार नहीं है, वो तो नए इंतखाबात चाहते हैं, वो नए इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अगर फौरी नए इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो नारे लगा रहे हैं बिलावल साहब उस पर अमल हो जाए, वो पीपल्स पार्टी जीत जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और एक और मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ राना साहब, मुझे एक और दे दूँ यासर, मैं आपको बता दूँ, जो एक जोर तौर के मास्टर ये कह रहे थे ना कि मेरे हर तरफ राब्ते हो गए हैं, आज एक महफिल के अंदर मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब की बैठक में
ये पैगाम नून लीग के अहम रहनुमा ने कहा कि जनाब जिनके मुतल्लक मुफाहमत के बादशाह बता रहे थे वो हमारे साथ नहीं है। वो किधर गए? उन्होंने कहा जी वो हुकूमत के साथ ही करें। उन्होंने कहा मुफाहमत के बाद खड़े हैं, राब्ते के बाद खड़े हैं, ये राब्ता हुआ ही नहीं। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुफाहमत के बादशाह ने कहा था कि फलां अदारा हमारे साथ है, सही, हमारे साथ हमें हर सब तरफ से एनओसी है। उन्होंने कहा जी वो गलत बयानी दे रहे हैं, एनओसी किसी तरफ से नहीं है। यानी एनओसी तब्दील नहीं हुआ, एनओसी जारी नहीं हुआ? जारी नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा एनओसी जारी ही नहीं हुआ। तो इसी वजह से, लेकिन मौलाना साहब का कहना है कि एक दफ़ा हमें इनको चेक कर लेने दें, उसके बाद ये किसी जगह में खड़े होने के अभी भी वो समझते हैं कि टेस्टर लगा लेना चाहिए। हाँ, देखें टेस्टर लगाएंगे, वो हो सकता है ये टेस्टर स्पीकर को लगाए। आपको ये भी बता दें, ये जो एक तो इनकी सारी जो नज़रें ना यासर, सारी जो नज़रें हैं वो अदम इत्माद से पहले ये जो रोज़ाना की हेयरिंग और दूसरे मामला चल रहे हैं ना फॉरेन फंडिंग केस में, अभी इनको ये यकीन है कि शायद फॉरेन फंडिंग केस में कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि जिससे हमारे लिए रास्ता इंतहाई आसान हो जाए, जिससे इंतहाई आसान हो जाए। नहीं तो ये फरवरी में क्यों नहीं अदम इत्माद लेके आए? मार्च आ गया ना, आज मार्च के कितने दिन हो गए, क्यों नहीं लेके आ रहे? तो ये मेरे पास जो इतलात है, ये इनका सारा 80% दारोमदार फॉरेन फंडिंग केस पे है। अच्छा, जो 20% है वो जो इनको मुस्लिम लीग नून ने दिखाया हुआ है कि इतने लोग हमारे पास हैं, यानी पीपल्स पार्टी की कोई रेशमी शामिल नहीं। या सर, अब ना छांगा मांगा, ये अपोजिशन में छांगा मांगा जा नहीं सकते, मरी लेके जा नहीं सकते, किसी और जगह किसी को छुपा नहीं सकते। अगर आप ये कहें कि अरकान असम्बली को सिंध लेके जाना है, तो अब ऐसा भी मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध ले जाने के खुद भी हक में नहीं है। तो जब अरकान असम्बली को आप कहीं रख नहीं सकते, कहीं लेकर नहीं जा सकते, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उस वक्त हुकूमत को होता है। अपने लॉन्ग मार्च में शामिल करें, साथ साथ फिर आते रहे, नहीं वेड़ लेने हो। ये मीडिया जो है ना, ये भी मौजूद है। चले, लॉन्ग मार्च के हवाले से तो उनकी हिकमत अमली मजबूत दिखाई देती है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो नंबर गेम है और जो फार्मूला तय पाया, उस फार्मूले के तहत तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती दिखाई नहीं देती। लेकिन अपोजिशन अपना जोर लगा रही है, तो अपोजिशन का जोर भी देखते हैं कि अपोजिशन का जोर किस हद तक है और हुकूमत को जो आजमाया जा रहा है, तो हुकूमत का नतीजा क्या निकलता है ना।